रहा है कि क्या इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई को मार दिया है। क्या वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वहाँ के बहुत ही काबिल जनरल कासिम सुलेमानी के बाद यह तीसरा बड़ा शिकार है इजरायल का ईरान के भीतर। अभी तक जो खबरें हैं कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन खामनेई को लंबे समय से देखा नहीं जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। 85 साल के खामनेई बीमार हैं और कुछ हलकों में खबर ये भी है कि वे अब नहीं हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनके दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफ़ा, जो लगातार आयतुल्ला बनने की कोशिश में थे, उन्होंने उनको बंधक बना रखा है या उन्होंने मरवा दिया है, या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने खामनेई को जहर दे दिया। खामनेई को जहर दिया गया है। उस जहर का असर है कि वो बहुत ही ख़राब हालत में हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि खामनेई अब नहीं है, लेकिन घोषणा नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक जो ईरान का सर्वोच्च नेता है वो तय नहीं हुआ है। और तीसरी बात ये कही जा रही है कि उनके जो दूसरे नंबर के बेटा हैं, जिनको वो उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, मुज्तबा, क्या उन्होंने अपने बाप को मरवा दिया या बंधक बना लिया है। तो ईरान में जो इजराइल, मैं आपको इजराइल का वार ईरान में 3 लोगों की बात हो रही है। आपने जो इब्राहिम रईसी थे, वहाँ के राष्ट्रपति, जिनको वहाँ सर्वोच्च धार्मिक नेता बनना था, वो रेस में सबसे आगे थे और खामनेई के बाद इब्राहिम रईसी ही हो सकते थे। इब्राहिम रईसी एक विमान हादसे में मारे गए। दूसरे जनरल सुलेमानी बगदाद, जो इराक की राजधानी है, वहाँ उतरे थे और जो एयरपोर्ट है उसके ठीक बगल में उनकी कार जा रही थी और ड्रोन से अमेरिका ने हमला करके मार दिया था। कहा यह जाता है कि इसमें इजराइल और उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका भी हाथ रहा है। और अभी जो खबर है वो है ईरान के जो सर्वोच्च नेता कहे जाते हैं खामनेई, इनको इजराइल ने एक ऑपरेशन के दौरान जहर दे दिया। अब सवाल ये है कि बारी बारी से हम इन लोगों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं और इनका खात्मा इजराइल क्यों कर रहा है। इजराइल एक ऐसा देश है जो लगातार लड़ाई में है। एक लड़ाई पिछले साल अक्टूबर 7, 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के भीतर जाकर के हमला किया था। वहाँ बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। 1200 के आसपास 250 लोगों को बंधक बनाया था। उसके बाद से इजराइल की फ़ौज ने घुस करके और हमास का जो अड्डा था, जिसको गाज़ा पट्टी कहते हैं, वहाँ हमला करना शुरू किया। और हमला इतना ताबड़तोड़ रहा कि आज की तारीख में 45,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और उसके बाद ईरान जो है वो सक्रिय होता, क्योंकि ईरान का ही पाला हुआ हमास है, जैसे हिजबुल्लाह है, जैसे हूती है। तो ईरान के भीतर जब तक वहाँ के ताकतवर नेता रहते हैं या जनरल हैं, तब तक ये जितने भी संगठन हैं, चाहे हमास है या हूती है, हिजबुल्लाह है, ये सक्रिय रहेंगे। इसलिए इजराइल का हाथ इन सब हत्याओं में माना जा रहा है। अभी तक आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और इंडिया न्यूज़ इस बात की भी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन लंबे समय से खामनेई दिख नहीं रहे हैं और उनके इंतकाल की बात और उनके मारे जाने की बात, दोनों बातें कही जा रही हैं। अब ये सवाल ये कि कहा क्या जा रहा है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, वो बहुत बीमार हैं। एक तो
बात ये है, सोशल मीडिया पर खामनेई की मौत की अफवाह भी चल रही है और ये ईरान के बाहर काफ़ी चल रही है। खामनेई कोमा में हैं, उन्हें जहर दिया गया है और इसके पीछे इजरायली एजेंसी जो मुसाद खुफिया एजेंसी, उसको कहा जाता है कि वो इसके पीछे रही है। और चौथी बात ये है कि इजरायल जो है वो लगातार खामनेई को ख़त्म करने की कोशिश में रहा है। एक ऑपरेशन के दौरान मुसाद ने जहर दिया, अगर मुसाद ने जहर दिया है तो एक ऑपरेशन हो रहा था उनका, उस दौरान जहर देने की बात कही जा रही है। ईरान ने ये बात 2 महीने से छिपा रखी है, वो बता नहीं रहा, मामला सितंबर का है और सितंबर में ही जहर दिया गया, उनकी हालत ख़राब होगी। अभी किस हाल में हैं या नहीं है, या दोनों बातें दुनिया के सामने नहीं हैं। तो ये 2 महीने से बातें छिपाई गई हैं। नए आयतुल्ला बनने तक मौत की बात छिपाई गई है। ईरान का जो सबसे सुप्रीम लीडर होता है उसको आयतुल्ला कहते हैं। आयत और अल्लाह, इन दोनों को मिला करके, यानी कि अल्लाह की छवि जिसमें दिखती है, अल्लाह की तरफ से जो है वो है आयतुल्ला, और उसके तहत वहाँ सारी हुकूमतें होती हैं, आगे हम जानेंगे। लेकिन अभी तक आयतुल्ला का चूँकि चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए ऐलान भी नहीं किया जा रहा है खामनेई हैं भी कि नहीं हैं। अफवाह ये भी है कि छोटे बेटे मुज्तबा ने मरवा दिया है, जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि खामनेई कौन है, जो आयतुल्ला खामनेई हैं ये कौन है, ये जानना ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान के ऊपर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ईरान का जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला खामनेई, उनके मारे जाने की खबर है। और खामनेई के अगर मारे जाने की खबर आती है तो आप देखें कि इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे वो मारे गए, और इब्राहिम सुलेमानी जो वहाँ के सबसे काबिल जनरल माने जाते थे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के, वो मारे जा चुके हैं। यानी कि जो अपर लीडरशिप थी, जो बहुत काबिल थी, अनुभवी थी, तेज़ तर्रार थी, तेवरदार थी, वो खामनेई के साथ ही ख़त्म हो रही है, अगर खामनेई के मारे जाने की खबर सही है तो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, 85 साल उनकी उम्र है। ईरान मध्य पूर्व एशिया का शिया बहुल देश है। जो शियाओं का सबसे बड़ा मुल्क है वो ईरान है, 9 करोड़ से अधिक की आबादी वहाँ है, 90% से ज़्यादा शिया रहते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर को धर्मगुरु माना जाता था, आयतुल्ला कहा जाता है। तो जितने भी मौलवी होते हैं उन मौलवियों में आयतुल्ला होते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च होता है, जिसको माना जाता है कि सुप्रीम मौलवी है, इसमें अल्लाह की इमेज है, ये अल्लाह का भेजा हुआ है, तो ये अल्लाह की निशानी है, तो उसको आप आयतुल्ला कहते हैं। और सुप्रीम लीडर का कद राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। वहाँ जितने भी ओहदे होते हैं, आर्मी का जनरल हो, राष्ट्रपति हो, चूंकि प्रधानमंत्री का ओहदा नहीं होता है, जब खामनेई आए तो उन्होंने एक काम किया कि प्रधानमंत्री के पद को ख़त्म किया और राष्ट्रपति की जो हैसियत थी, उसके अधिकार थे, उसको बढ़ाया। तो राष्ट्रपति से ऊपर होता है, वहाँ जो जुडिशरी होती है उससे ऊपर होता है। आखिरी निर्णय अगर आयतुल्ला ने ले लिया है तो वही मान्य होगा, अगर किसी को उसने माफ़ी दे दी है तो वही मान्य होगा। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा नेता है तो वो आयतुल्ला है, और जो धार्मिक मामले हैं उसका प्रमुख तो है ही। यानी कि ईरान में अगर कोई एक आदमी सारी सत्ताओं का सूत्रधार है तो वो आयतुल्ला होता है। और चूंकि आयतुल्ला का अभी निर्धारण नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि अगर खामनेई की मौत या उनके मारे जाने की खबर सही है तो इसलिए इस खबर को ईरान में दबा करके रखा गया है। अब ये आयतुल्ला खामनेई, अब सवाल ये है कि आयतुल्ला कौन, आयतुल्ला का चुनाव कैसे होता है, और आयतुल्ला बनने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। यह सब जानने से पहले मैं आपको जो दूसरे बड़े कद के नेता इब्राहिम रईसी थे, जो आयतुल्ला बनने की हैसियत में थे, रेस में थे, और माना जाता है कि खामनेई बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके मरने के बाद या उनके जीते जी अगर उत्तराधिकार किसी को दिया जाएगा तो इब्राहिम रईसी को दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति थे। और रईसी के साथ क्या हुआ, रईसी दरअसल जा रहे थे एक बांध के उद्घाटन में। अजरबैजान एक सूबा है ईरान का, जो देश अजरबैजान उससे लगता हुआ अजरबैजान सूबा है। ईरान और अजरबैजान दोनों की सरहद मिलती है। तो अजरबैजान जा रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति थे, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनने की लड़ाई में थे या उस रेस में थे। 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी की मौत हो गई।
वो जा रहे थे अज़रबैजान, और जाते समय जब लौट रहे थे तो पहाड़ों के बीच में धुंध आ गई और 3 हेलीकॉप्टर थे। एक हेलीकॉप्टर में खुद थे रईसी और 2 हेलीकॉप्टर में उनकी सुरक्षा के लिए जो लोग चल रहे थे वो थे। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और धुंध के ऊपर अज़रबैजान से लौटते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जब हेलीकॉप्टर एक ऊपर गया तो उसने देखा कि बाकी 2 नहीं है, तो दूसरे को उसने देखा लेकिन तीसरे को नहीं देखा। तो पता चलता है कि उसने फ़ोन लगाया कि तीसरा कहाँ है। तो जिस आदमी उठाया उसने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, ये क्रैश का वीडियो है। और उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई क्योंकि वो आदमी जो बचा हुआ था, फ़ोन उठाया था, उसकी भी जान चली गई। तो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ, कहा यह जाता है कि अमेरिका ने और इज़राइल खासकर मुसाद ने उसको टारगेट किया और उस हेलीकॉप्टर को उसने उड़ा दिया। इसमें एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा। जब इब्राहिम रईसी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, जहां बैठे हुए हैं वहां पेजर है, और जब लेबनान में इज़राइल ने, मुसाद ने पेजर बम किया, ये पेजर आप देख रहे हैं, ये पेजर अपने पास रखा करते थे और पेजर हेलीकॉप्टर में जब थे तब भी था। तो इज़राइल मुसाद ने कई पेजर में धमाके करके और लेबनान के भीतर उसने कोहराम मचा दिया और लेबनान में बहुत सारे आतंकवादी जो थे हिजबुल्लाह के, वो मारे गए, 40 से ज़्यादा। चूंकि पेजर था इनके पास तो कहा यह भी जा रहा है कि पेजर में ब्लास्ट करा कर इजराइल ने रईसी को मार दिया। ये दूसरे बड़े नेता। और ये जो पेजर ब्लास्ट हुआ था लेबनान में जिसमें हिजबुल्लाह के आतंकवादी मारे गए थे, ये तस्वीर उसी की है। तो दोनों को अगर आप मिलाएंगे कि इसमें माहिर है इज़राइल और मुसाद पेजर के भीतर बम फिट करके उसको एक्सप्लोड कराने में, और इस तरीके से उसने लेबनान के भीतर बहुत सारे हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मारा था। और यही रास्ता उसने अख्तियार किया था रईसी को मारने के लिए, क्योंकि रईसी बार हमेशा अपने पास पेजर रखते थे। मोबाइल से आप संपर्क में आ सकते हैं, आप लोकेट हो सकते हैं, आपको टारगेट करना आसान हो सकता है। पेजर से मुश्किल होता है, इसलिए पेजर रखा जाता है और पेजर रईसी भी रखते थे। लेकिन इज़राइल मुसाद ने उन तमाम पेजर्स में जो ईरान को सप्लाई किए जा रहे थे उनके भीतर कहा जा रहा है कि उसने चिप डाल दिया और उसके बाद उनको दूर से रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोड करा दिया। तो ये इब्राहिम रईसी दूसरे बड़े। उसके बाद जनरल सुलेमानी, जनरल इब्राहिम सुलेमानी को भी 2020 के शुरुआती महीनों में मार दिया गया और वो इराक में उतरे थे बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, और उनकी कार जैसे ही गुजर रही थी ऊपर से ड्रोन से हमला किया कार के ऊपर और जनरल सुलेमानी मारे गए। वैसे उस हमले में अमेरिका का हाथ माना जाता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूंकि ईरान का बहुत बड़ा जनरल था और दुनिया के तमाम हिस्सों में जहां ईरान की आर्मी लड़ती है शियाओं के हक में जाकर के, उसकी कमान उसके हाथ में थी और उसका खात्मा जो है ईरान के बाहर ईरान की फोर्सेस को डिमोरलाइज करने के बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसमें इज़राइल की भी भूमिका थी ईरान के साथ साथ। तो 1998 से लगातार जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स होते हैं ईरान के, जो कुद्स फोर्स है, उसके कमांडर थे जनरल सुलेमानी। तो जनरल सुलेमानी, इब्राहिम रईसी और अब आयतुल्लाह खामनेई। अगर खामनेई के मारे जाने की खबर सही हो रही तो ये स्थिति जो है वो इज़राइल की है, ईरान के भीतर घुस करके वहाँ की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म करने के लिए। और कारण ये है कि ईरान और इज़राइल इन दोनों के बीच में टकराव चलता रहा है और इज़राइल के लिए जो मुसीबत, सरदर्द और सबसे बड़ा ख़तरा है वो तमाम गुट हैं या ग्रुप हैं जिनको ईरान पालता पोसता है। उसमें सबसे बड़ा हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है। तो अब जब आमने सामने की लड़ाई ईरान और इज़राइल के बीच में होने लगी है तो इज़राइल को लगता है कि चारों मोर्चों पर आप लगातार लड़ रहे हैं, अगर ईरान की लीडरशिप को आप ख़त्म कर देते हैं तो आपके लिए उसके बाद आसान हो जाता है बाकी सबों को ख़त्म करना। अब सवाल ये है कि आयतुल्लाह होता क्या है? आयतुल्लाह, मैंने पहले कहा कि आयत और अल्लाह इन दोनों को मिला देते हैं तो आयतुल्लाह बनता है और इसको कहते हैं अल्लाह की निशानी। जो शिया मुस्लिम में सबसे बड़ा धर्मगुरु है उसको आयतुल्लाह कहते हैं। और धर्म में आयतुल्लाह का इस्तेमाल उसूल और ज्ञान के उच्च पदों के लिए किया जाता है। आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर रहे हैं।
1989 में जब पहले आयतुल्ला हुए खुमैनी, आपको याद होगा कि 1979 में ईरान के भीतर इस्लामिक क्रांति हुई। वहाँ पहले राजशाही थी, पहलवी शासन था, वो शासन ख़त्म हुआ, इस्लामिक शासन आया। उस शासन की कमान आयतुल्ला खुमैनी के हाथ में आई और खुमैनी की मौत 1989 में हुई और 89 के बाद लीडर खामनेई बने। खामनेई को जो वहाँ की असेंबली होती है, जिसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, उसने चुना था। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म गुरुओं की एक सभा है और वो 88 होते हैं। वह सभा तय करती है कि आयतुल्ला कौन होगा। तो जब खुमैनी की मौत हो गई, उसके बाद उस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया आयतुल्ला खामनेई को चुना। तो अब आयतुल्ला जब बनते हैं आप, तो उसकी ताकत क्या होती है ये जानना भी ज़रूरी है। राष्ट्रपति का ओहदा प्रशासनिक तौर पर ईरान के भीतर सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रपति सभी प्रशासनिक मामलों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति है। सेना का जो कमांडर है वो सेना का चीफ होता है। लेकिन सेना हो, राष्ट्रपति हो, या एग्जीक्यूटिव है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है वो है, और जुडिशरी है, इन सब के ऊपर घरेलू मामले हो या विदेश नीति के मामले हो, एक व्यक्ति है जिसका कहा हुआ वो आखिरी होता है, वो आयतुल्ला होता है। ईरान में अंतिम फैसला किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी फैसला ले लिया गया है, अगर उस पर कोई संदेह है, सवाल है या निर्णय की ज़रूरत है, या आयतुल्ला को लगता है कि इसके भीतर तो जा कर के उसको अपना फैसला सुनाना चाहिए, तो जो भी वो निर्णय लेगा वो आखिरी होगा, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते। ईरान में जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु है, धर्म गुरु, वो आयतुल्ला ही है। इस्लामिक रिपब्लिक के खुफिया, सुरक्षा, ये जितने भी अभियान होते हैं, इनको कंट्रोल आयतुल्ला करता है। जुडिशरी, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, उनके कमांडर की नियुक्ति या जितनी भी नियुक्तियां बड़ी होती हैं, अपॉइंट करने का और उसको हटाने का, बर्खास्त करने का जो अधिकार है, वो आयतुल्ला के पास होता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि वो ईरान का सबसे बड़ा लीडर है। अब इस लीडर का चुनाव कैसे होता है, आयतुल्ला का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वो चुनती है। अब खामनेई के छोटे बेटे जो मुस्तबा हैं, कहा यह जाता है कि मुस्तबा को इसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबरान को बुला करके और कहा गया कि आप इनको आयतुल्ला चुन लीजिए। तो आयतुल्ला खामनेई का उत्तराधिकारी आयतुल्ला मुस्तबा होंगे, ऐसा कह रहा है। अभी तक तो मुस्तबा खामनेई है, लेकिन जब वो आयतुल्ला हो जाएंगे तो आयतुल्ला मुस्तबा खामनेई हो जाएंगे। तो ये कहा गया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर के तौर पर कहा गया असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को कि आप इनका चुनाव कीजिए, और यह मामला 26 सितंबर का है। 26 सितंबर को एक्सपर्ट्स की या धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई और मुस्तबा खामनेई को उसमें चुना गया कि यही अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर ईरान में लाए जाएंगे। और इसलिए यह बैठक बुलाई गई ताकि आनन फानन में अभी ही फैसला लेकर के मुस्तफा को आयतुल्ला तय कर दिया जाए। ईरान की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिसमें 88 लोग होते हैं, 60 लोग, तो उसमें से 60 लोगों को बुलाया गया, यानी कि बहुमत आ गई थी। और उस बहुमत ने, जो कमेटी है, उसने मुस्तबा के नाम पर हामी भरी और इसको गोपनीय रखने के लिए सदस्यों को कहा गया, या यूं कहिए कि उनको चेतावनी दी गई कि आपने चुन लिया, अब हो गया, ये धर्मगुरु हो गए, आयतुल्ला हो गए। अब जब तक ऐलान नहीं हो जाता है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। अब ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिसको आप धर्मगुरुओं की सभा कह सकते हैं, ये क्या है? ये 88 जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान हैं, उनकी असेंबली है, उनकी सभा है। सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला कहा जाता है, उसके नाम पर आखिरी मुहर यही असेंबली लगाती है। इस समूह को एक्सपर्ट असेंबली कहते हैं।
हर 8 साल में इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव होता है। चुनाव कौन करता है? ईरान की जनता करती है। एक्सपर्ट असेंबली के उम्मीदवार कौन तय करता है? गार्जियन काउंसिल। इसलिए 2 नाम याद रखिए, एक तो जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं और एक है गार्जियन काउंसिल। गार्जियन काउंसिल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए चुनाव में जाने के लिए मेंबर तय करती है कि ये लोग चुनाव में जाएंगे, ये चुनाव लड़ेंगे। तो अब सवाल ये है कि गार्जियन काउंसिल क्या है? गार्जियन काउंसिल जो ईरान की संसद है, जिसको मजलिस कहते हैं, उसकी गतिविधियों पर नजर रखती है। संसद के जो निर्णय होते हैं उसकी जानकारी उसको होती है। संसद के भीतर किसी भी फैसले के ऊपर फैसला लेने का अधिकार उसके पास होता है। इसके मेंबर्स की संख्या 12 होती है और इस गार्जियन काउंसिल को जो हेड करने वाला आदमी है वो आयतुल्ला जो ईरान का होता है वो रहता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन 12 में से 6 का चुनाव वो खुद करता है। इसलिए पूरी जो टीम है 12 की, इस 12 की टीम को अगर आप कहें तो एक ही आदमी कंट्रोल करता है, वो आयतुल्ला। यानी कि आयतुल्ला के नीचे आपका गार्जियन काउंसिल और गार्जियन काउंसिल के नीचे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं ये आयतुल्ला का चुनाव करते हैं। यानी कि कंट्रोल आप देख रहे हैं तो आखिरकार जो है ना आयतुल्ला के हाथ में। और आज की तारीख में खामनेई 1979-89 में जब खुमैनी की मौत हो गई उसके बाद से ये लगातार हैं। और मैंने सोचा कि राष्ट्रपति कितने रहे होंगे लीडर इनके तहत, खामनेई के तहत, तो एक लिस्ट में निकाली। तो उसमें मोहम्मद खातमी प्रेसिडेंट रहे, अहमदीनेजाद प्रेसिडेंट रहे, हसन रूहानी प्रेसिडेंट रहे, इब्राहिम रईसी रहे और अभी पेजेश्कियन है। यानी कि 5 प्रेसिडेंट खामनेई के तहत काम कर चुके। बहुत लंबा टेन्योर रहा है, 24 साल इधर और 11 साल उधर, 35 साल। 35 साल ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पे खामनेई रहे हैं। और इसलिए ये खबर बहुत बड़ी है कि खामनेई हैं या नहीं हैं। खबर ये है कि उनको मार दिया गया है। एक ऑपरेशन के दौरान मुसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है उसने जहर दे दिया। खबर ये भी है कि उनके दूसरे बेटा जो मुस्तबा हैं उन्होंने उनको बंधक बना लिया है और ख़ुद जो है वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं। कई तरह की अटकलें हैं और इंटरनेशनल जो स्फीयर है उसमें चर्चा बहुत गर्म है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आप ये सुनिए। ईरान में जो घटना हुई है, अयतुल्ला खुमैनी बीमार हैं, शायद फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर वो नेचुरली बीमार हैं, वो 85 या 86 ईयर्स के हैं। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ईरान जो है एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे रिलीजियस लीडर्स चलाते हैं। और इस केस में जो सुप्रीम लीडर होता है जिसको एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इलेक्ट करते हैं फॉर लाइफ, उस देश को चलाता है, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उसके पास होते हैं। तो यहाँ पर ईरान का जो सुप्रीम लीडर का इलेक्शन है, अगर हम वो समझ गए तो हमें ये चीज़ देखनी है कि डेफिनेटली ईरान और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और क्यों है? इज़राइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह बैकअप है ईरान से, ये हम सब जानते हैं। तो इज़राइल ज़रूर चाहेगा कि उस बैकिंग को तोड़ा जाए, उस बैकिंग के पीछे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर अटैक किया जाए। कुल मिलाकर के ईरान दुनिया में शियाओं का सबसे बड़ा मुल्क है, इकलौता शिया मुल्क उस तरह से आप कहें तो है, क्योंकि कोई दूसरा मुल्क नहीं है शियाओं का जो इस तरीके से दुनिया में अपना असर रखता है। सीरिया सिर्फ शिया वहाँ का हेड है, लेकिन सुन्नी जो बहुमत है वो सुन्नी है। इसलिए खामनेई को लेकर के जो खबर है उसने दुनिया के भीतर हलचल मचा रखी है। अब देश लौटते हैं।